नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कमांडो रिटर्न क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग अग्निवीर और एसएससी जीडी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले सवालों से संबंधित कुछ टॉपिक्स को करेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग भारत में स्थित झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। और आप लोग जानते होंगे कि इस प्रकार के सवाल इस तरीके के एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे क्लास में, वीडियो में बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में सबसे पहले जानेंगे कि झील किसे कहते हैं। तो झील जो है क्या होता है, चलिए जानते हैं। एक ऐसा जलखंड जो चारों तरफ से भूमि अथवा जमीन से घिरा होता है उसे झील कहा जाता है। तो फिर आप कहेंगे सर झील और तालाब में क्या फर्क है। झील जो होता है ज्यादा तौर पर बहुत गहरा और बड़ा होता है, जबकि तालाब साइज में, आकार में, आकृति में छोटा होता है। अर्थात झील में तालाब की तुलना में गहराई भी ज्यादा होगी, पानी भी ज्यादा होगी और उसका आकार भी बहुत बड़ा होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि झील क्या है। तो झील एक जलखंड है जो आमतौर पर चारों तरफ जमीन से घिरा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आपको यह भी जानना पड़ेगा कि झील कितने प्रकार के होते हैं। आमतौर पर झील को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। उसमें पहला है खारे पानी का झील, दूसरा है मीठे पानी का झील, तीसरा है प्राकृतिक, मानव निर्मित लैगून और एक एक्स्ट्रा है विवर्तनिकी झील। खारे पानी का झील आमतौर पर वैसे झील होते हैं जो जिनका पानी जो है, जहां का जल जो है खट्टा खट्टा होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, नमकीन होता है। नमकीन होगा, खारा होगा तो खारे पानी का झील बोलेंगे। मीठे पानी का झील, फ्रेश वाटर लेक, ऐसे लेक जिनके पानी का इस्तेमाल आमतौर पर पीने के लिए भी किया जा सकता है, कृषि के लिए किया जा सकता है, उस प्रकार के झीलों को मीठे पानी का झील कहते हैं। प्राकृतिक झील जो प्रकृति में अपने आप बन जाते हैं, प्राकृतिक झील कहलाते हैं। और जब कोई इंसान डैम बनाता है, डैम के पीछे जो झील बनता है तो वो मानव निर्मित झील है। इसी प्रकार देखेंगे लैगून झील। तो लैगून झील प्रायः समुद्र के किनारे बनते हैं। समुद्र का पानी जब जमीन की तरफ आता है तो कुछ इस प्रकार के से अगर झील बन जाता है, समुद्र का पानी गैप लेके जमीन के टुकड़े पर बन जाएगा तो उसको लैगून झील कहते हैं। जबकि जमीन या भूमि, जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में आप लोग जानते होंगे तो आपने देखा होगा कि जमीनें खसकती हैं ऊपर नीचे। तो उस दौरान अगर कोई झील का निर्माण होता है, जमीन जब नीचे धंस जाती है और जब जमीन धंसने के बाद जो झील बनता है उसको बोला जाता है विवर्तनिकी झील। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, ये जो है आमतौर पर ये प्राकृतिक झील है, ये एक डैम है तो ये मानव निर्मित झील है। लैगून झील ये हो जाएगा और विवर्तनिकी झील आपका तस्वीर में ये है। तो तस्वीरों के माध्यम से भी आपने देखा कि झील कितने प्रकार के होते हैं। एक और झील होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और वह है आपका गोखूर झील। तो जब नदी बहती है अपने रास्ते पर, सीधा बहते हुए आ रही है नदी, तो नदियां जब अक्सर बहते हुए आती है तो उनका पाथ जो है कोई एक जगह पर फिक्स नहीं होता है। तो नदियां मान लेते हैं कि इस तरीके से बहती हुई आई और अपना रास्ता चेंज कर दे और इस प्रकार से एक झील बना दी। तो यहां पर जब ये इस प्रकार से जमीन सट जाएगा तो पानी का एक एरिया बन जाएगा, समझ लीजिए। उस प्रकार की झील को गोखूर झील कहा जाता है। इंग्लिश में इसको ऑक्सबो झील कहते हैं। बिहार में स्थित कंवर झील है और वह क्या है, एशिया का सबसे बड़ा गोखूर झील है। यह बिहार पर्यटन का कटआउट आप सामने में देख रहे होंगे। एशिया के ताजे पानी की सबसे बड़ी गोखूर झील बिहार का बेगूसराय झील है। तो बिहार से अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो बिहार अपने पर्यटन और संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो बिहार में स्थित है हमारा कौन सा झील, कंवर झील। और एक इस प्रकार का झील है दोस्तों, तो यह एक गोखूर झील है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। आगे की क्लासेस में, आगे की वीडियोज में हम लोग कुछ एमसीक्यू करेंगे। आपको बताना है कि ये एमसीक्यू के तहत क्या सही आंसर आप दे सकते हैं। सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा झील लद्दाख में नहीं है। आपके सामने ऑप्शन एक, पहला है पेंगोंग सो, दूसरा है सो मोरिरी, तीसरा है लोकटक और चौथा है लोनार झील। तो ये 4 ऑप्शन में से क्या सही होगा। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से जो सबसे पहला सही है वो है पेंगोंग सो झील। तो पेंगोंग सो जो झील हुआ ये आपका लद्दाख में है, ये लद्दाख में है। सो मोरिरी लेक ये भी लद्दाख में है।
लोकटक झील दोस्तों, लोकटक झील जो है वो कहाँ है, अंदाजा लगाइए और बताइए लोकटक झील कहाँ है। लोकटक झील मणिपुर में है, और लास्ट जो रह गया लोनार झील, ये महाराष्ट्र में है। तो इस प्रकार आपने देखा कि इसका सही आंसर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 हो जाएगा, जबकि 3 और 4 ऑप्शन गलत है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा झील जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर अपने प्राकृतिक झीलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और जम्मू कश्मीर में कौन सा झील है। पहला ऑप्शन है डल झील, दूसरा है वुलर झील, तीसरा मनसर झील, और चौथा है वेरीनाग झील। तो दोस्तों यहां पर जो चारों के चारों झील हैं, 1, 2, 3 और 4, ये सभी के सभी झील जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार ये सारे झील जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर आप जानते ही हैं कि धरती पर स्वर्ग अगर कहाँ है तो यहाँ है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। पर्यटन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध स्थल, भारत का एक राज्य जम्मू कश्मीर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, हरिके और कंजली झील भारत के कौन से राज्य में स्थित है। हरिके और कंजली झील जो है दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपके सामने पंजाब, झारखंड, असम और ओडिशा। पंजाब का अर्थ होता है 5 नदियों की भूमि। 5 नदियों की भूमि, ये वाला सवाल अग्निवीर में पहले ही आ चुका है। 5 नदियों की भूमि को हम लोग पंजाब कहते हैं, और यहां पर जो 5 नदियां बहती हैं उन्हीं को पंचनद भी कहा जाता है। पंचनद। झारखंड झाड़ियों और वनों की भूमि झारखंड कहलाती है। असम अहोम साम्राज्य हुआ करता था इतिहास में, इसे अहोम वंश से जोड़कर देखा जाता है। और ओडिशा वर्तमान में पूरी जगन्नाथ, कटक, महानदी और चिल्का झील के लिए प्रसिद्ध है ओडिशा। इसका सही आंसर होगा हरिके और कंजली झील कहाँ है, तो वह पंजाब में है। तो इस प्रकार चारों स्टेट के बारे में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा जान लिया। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और भी जानकारी आपको मिलती चली जाएगी। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा झील हरियाणा में स्थित है। पहला है बदखल, दूसरा है ब्रह्म सरोवर, तीसरा है चिल्का और चौथा है लोकटक झील। तो दोस्तों लोकटक झील है ये हमारा मणिपुर में है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया चिल्का झील ये हमारा ओडिशा में है, और ऊपर के जो दोनों झील रह गए बदखल और ब्रह्म सरोवर, ये दोनों हरियाणा में हैं। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही हो जाएगा, और 3 और 4 दोनों गलत हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो जरूर कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा झील राजस्थान में है। राजस्थान आप सभी को जानते हैं, यहीं पर हमारा थार मरुस्थल भी है। तो राजस्थान में कौन कौन सा झील है। वैसे बता दूं मैं, राजस्थान का जो उदयपुर जगह है, उदयपुर, राजस्थान का उदयपुर को कहा जाता है झीलों का शहर। उदयपुर को कहा जाता है झीलों का शहर। और यहां पर राजस्थान में जो झीलें हैं, ठीक है, यहां पर जो झील है उनमें से आप देखेंगे कौन कौन सा झील है। तो राजस्थान में पिछोला झील भी राजस्थान में ही है, नक्की राजस्थान में है, राजसमंद राजस्थान में है, वेम्बनाड झील केरल में है। तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये 1, 2, 3 सही है, चौथा वाला गलत है। इसके अलावा यहाँ पर एक और झील है जिसको बोलते हैं जयसमंद झील। जयसमंद झील वो भी राजस्थान में ही है, और सांभर झील वो भी राजस्थान में भी है। तो इस प्रकार से पिछोला, नक्की, राजसमंद, जयसमंद और सांभर राजस्थान में है, जबकि ये वेम्बनाड झील ये हमारा केरल में है। तो सही आंसर हो जाएगा केरल में कौन सा झील है, वेम्बनाड, और राजस्थान में 1, 2, 3, 4 ये सभी झीलें हैं। इसके अनुसार वेम्बनाड झील राजस्थान में नहीं है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
हमारा अगला सवाल है, हमीरसर, कांकरिया और नल सरोवर झील किस राज्य में स्थित है? तो नल सरोवर, सरदार सरोवर आप सभी को समझ गए होंगे। कहां पर इसका सही आंसर हो सकता है? हमीरसर, कांकरिया और नल सरोवर। इसके अलावा आप कह सकते हैं सरदार सरोवर। तो ये सभी जो झील है कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। गुजरात के सारे झील हैं। गुजरात में आप लोग जानते होंगे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, और महात्मा गांधी का भी जन्म गुजरात के पोरबंदर में भी हुआ है। तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे कनेक्ट करके एक दूसरे के साथ, तो आपको लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। तो हमीरसर हो गया, कांकरिया हो गया और नल सरोवर हो गया, ये तीनों के तीनों गुजरात के झील हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले एमसीक्यू की तरफ। हमारा अगला एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से कौन सा झील मध्य प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश का एक झील का नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात करें कंवर झील का, ये बिहार में है, ये बिहार का झील है। हुसैन सागर, ये आंध्र प्रदेश का झील है। भोजताल के बारे में आपको बताना है, और लोनार महाराष्ट्र का झील है। तो आपने देखा कि भोजताल अपने आप कहां हो जाएगा? सही आंसर है इसका एमपी। तो मध्य प्रदेश में जो झील है वो है भोजताल झील। बाकी कंवर, हुसैन सागर और लोनार इस प्रश्न के लिए गलत आंसर हो जाएंगे। अगला एमसीक्यू है दोस्तों, सलीम अली, शिव सागर और लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? थोड़ी ही देर पहले अगर आपने गौर से वीडियो को देखा होगा तो इसका सही आंसर आप कर पाएंगे। सलीम अली, शिव सागर और लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? 4 राज्यों के नाम आपके सामने हैं। पंजाब है, झारखंड है, असम है और महाराष्ट्र है। तो पंजाब में ये नहीं है, गलत। झारखंड भी गलत, असम भी गलत। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था लोनार अगर महाराष्ट्र में है तो उसके साथ सलीम अली और शिवसागर भी कहां हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कहां पर है? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? वैसा राज्य हो जाएगा जो समुद्र से सटा होगा, क्योंकि समुद्र में ही खारा पानी मिलता है। तो कहां पर? छत्तीसगढ़ तो समुद्र से सटा हुआ नहीं है, गलत। झारखंड भी समुद्र से सटा हुआ नहीं है, ये भी गलत। बिहार में भी समुद्र नहीं सटता है, वो भी गलत। तो कहां हो जाएगा? ओडिशा। सही आंसर है ओडिशा। तो सबसे बड़ा खारे पानी का झील अगर कोई है भारत के भीतर तो वह है चिल्का झील। चिल्का झील खारे पानी का भारत का सबसे बड़ा झील है। अगला दोस्तों, पंपा सरोवर, उलसूर और कुकरहल्ली 3 झीलों के नाम हैं, भारत के किस राज्य में है आपको बताना है। पंपा सरोवर, उलसूर और कुकरहल्ली झील भारत के किस राज्य में है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कर्नाटक, झारखंड, असम और महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के झीलों के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, गलत हो जाएगा। झारखंड में वैसा कोई अति फेमस झील राष्ट्रीय स्तर पर है भी नहीं, महाराष्ट्र में भी नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक। तो ये जो पंपा सरोवर हुआ, उलसूर और कुकरहल्ली झील, ये तीनों के तीनों भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा झील हिमाचल प्रदेश में नहीं है? सवाल पर ध्यान देंगे, कह रहा है कि नहीं है। चलिए बताइए। चंद्रताल, भीमताल, महाराणा प्रताप सागर और लोनार। लोनार आपको पता होगा, ये महाराष्ट्र में है। तो ऊपर के चंद्रताल, भीमताल और महाराणा प्रताप सागर तीनों का तीनों झील हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, और ये तीनों 1, 2, 3 इसका सही आंसर है। अगला सवाल की तरफ आते हैं दोस्तों हम लोग। हुसैन सागर और भद्रकाली झील भारत के किस राज्य में है?
हुसैन सागर और भद्रकाली झील भारत के किस राज्य में है? तो इसका भी सही आंसर क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना में है। हालांकि हुसैन सागर झील पहले जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक साथ हुआ करते थे तो आंध्र प्रदेश में होता था, अब वो तेलंगाना में कट कर आ गया है। जब से दोनों राज्य एक दूसरे से अलग होकर राज्य बन गए हैं तब से हुसैन सागर तेलंगाना में आ गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कौन सा झील आंध्र प्रदेश में है? 4 झीलों के नाम दिया हुआ है आपके सामने, चारों में से चारों को बताना है कि कौन कौन सा आंध्र प्रदेश में है और कौन नहीं है। तो वेरीनाग झील के बारे में बात करें तो ये J&K में है, जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील भी J&K में है। 2 ऊपर के रह गए कोलेरू और पुलिकट झील, ये दोनों आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। तो ये दोनों सही हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, दोनों के दोनों भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित झीलें हैं। आगे बढ़ा जाए दोस्तों, चलिए। निम्न में से कौन सा झील केरल में स्थित है? तो केरल की झीलों के बारे में बताएं, जो झील केरल में स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, अष्टमुड़ी, कुट्टनाड, वेम्बनाड और सस्टमकोट्टा। 4 ऑप्शन और चारों के चारों नाम ऐसा लगता है कि दक्षिण भारत में स्थित है। सही आंसर इसका क्या हो सकता है दोस्तों? सही आंसर है अष्टमुडी, कुट्टनाड और वेम्बनाड, चारों के चारों केरल में ही स्थित हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, चारों के चारों केरल में स्थित भारत की झीलें हैं। हमारा अगला सवाल है, हाफलोंग और दीपोर बिल झील भारत के किस राज्य में? 2 झील का नाम दिया है, हाफलोंग और दीपोर बिल। ये दोनों झील बताना है भारत के किस राज्य में है। क्या कर्नाटक में है? नहीं। क्या लगता है झारखंड में है? हाँ। तो कहां है फिर? महाराष्ट्र? जी बिल्कुल नहीं। तो है कहां ये? असम में स्थित है। असम के ये दोनों झील है और दोनों झीलों के बारे में आपके सामने एमसीक्यू दिया गया है। अगला है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील। एक ऐसा झील जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, पहाड़ों पर स्थित होगा, उस झील का नाम बताना है। सॉरी, झील कहां स्थित है? झील का नाम है आपका चोलामू झील। कहां स्थित है? तो एक ऐसा राज्य जो आमतौर पर पहाड़ी राज्य होगा वहीं पर इस प्रकार का झील होगा, और वह जो झील है कहां है? तो झारखंड पहाड़ी राज्य है भी नहीं, बिहार भी नहीं, उड़ीसा भी नहीं, तो कौन? सिक्किम। सही आंसर क्या है इसका? सिक्किम। सिक्किम में इस प्रकार की झील है जिसका नाम है चोलामू, और इसके बगल में एक ग्लेशियर भी है जो जेमू ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। वहां से तिस्ता नदी निकलती है, और तिस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के बीच में एक डिस्प्यूट या विवाद वाली नदी के रूप में ये जानी जाती है। ओके, तो ये रहा दोस्तों आज का क्लास। उम्मीद करते हैं ये इंट्रोडक्टरी क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। ये हमारा इस क्लास में और इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मेरा पहला क्लास है, तो आपकी प्रतिक्रिया का मैं इंतजार करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं लेता हूं विदा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू क्लास।